आप बार बार एक शब्द यूज़ कर रहे हैं, ऋषि प्रज्ञा। प्रज्ञा से मुझे याद आता है 4 महावाक्य हमारे, जिसमें प्रज्ञानम ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि और 4th इज अयम ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म। अयम आत्मा ब्रह्म। तो इन चारों महावाक्यों का चेतना के स्तर से या चेतना से क्या कुछ कोई संबंध है, या इसके ऊपर कुछ आप एलैबोरेट करेंगे? चेतना शब्द तो इसमें दिखता ही नहीं है। आप देखिएगा एक आत्मा एक में है, उसमें आप कह सकते हैं। हम अगर मतलब मानवीय चेतना जब बात करते हैं, तो जैसे आपने अभी ऑब्जर्वर के इनहेरेंट होने की बात की, उस ऑब्जर्वेशन के उसमें, तो हम जो ऑब्जर्वर हैं वो स्वयं वो भी है, ऑब्जर्वर जिसको ऑब्जर्व कर रहा है वो भी वही है। अहम ब्रह्मा, ये ठीक है, जेनजी ट्रेंड में ज़्यादा तब आया जब वेब सीरीज़ आई थी सेक्रेड गेम्स, लेकिन उसका मीनिंग गलत, वो मैं तो एक्सप्लेन करूंगा कि नार्सिसिज्म में ले गए वो। हाँ नार्सिसिज्म है, क्योंकि उसमें अहम ब्रह्मास्मि अगर है तो पहले तो अहम को बताना आवश्यक है, ब्रह्म को बताना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा हम प्रॉपर्टी ही बता देते हैं, थोड़ी विशेषता बता देते हैं, है ना। और अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तीनों का बताना आवश्यक है। तो ये जो अहम है, अगर इसको ही डिफाइन नहीं किए तो फिर सब तो गड़बड़ हो जाएगा। जब कहा जाता है, इंग्लिश में भी कह रहे हैं जो मेडिटेशन में, यू आर नॉट योर बॉडी एंड यू आर नॉट योर माइंड। आसान भाषा में कह रहे हैं कि आप आपका शरीर नहीं है, आप आपका मन नहीं है। तो ये जो अहम है, ये तो क्लैरिटी तो इसमें आ ही गई कि 4 अगर ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अहम ब्रह्मास्मि अगर शरीर और मन आपने मान लिया तो वो नार्सिसिज्म में चला जाएगा, एकदम चला जाएगा, है ना। तो अहम का बेसिकली क्लैरिटी नहीं है, वो आई से उन्होंने रिलेट कर दिया, आईनेस से, जबकि उसको रिलेट करना था कि जो तत्व है जो आपको बताता है कि ये आप हैं सुबह उठने के बाद, वो तत्व जो है पुरुष तत्व जो हम कह रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म तो चलिए एक ही है, वो 2 3 4 हम नहीं बात करते, लेकिन ये जो डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये पुरुष तत्व हो गया, है ना। ये मल्टीपल होता है, ये एक नहीं होता है। तो ये मतलब फंडामेंटली ब्रेक हो रहा है। बेसिकली एक समुद्र है जिसमें ज्वार भाटा आता है, तो वो एक नई आइडेंटिटी है, लेकिन समुद्र एक ही है, बल्कि पानी एक है उसमें, समुद्र तो अलग अलग भी हैं। तो आपकी क्या आइडेंटिटी है, आप किस समय क्या डिफाइन करते हैं। एक व्यक्ति जब विदेश जाता है तब उसको याद आता है कि मैं भारतीय हूँ, जब भारत में रहता है तो वो बंगाली हो जाता है, वो झारखंडी हो जाता है, वो आप समझ सकते हैं। जब अपने क्षेत्र में होता है तो फिर कुछ और हो जाता है, और अपने घर में फिर कुछ और हो जाता है, लेकिन व्यक्ति वो एक ही है, आइडेंटिटी बदल रही है, आइडेंटिटी बदल रही है ना। तो उसी प्रकार चेतना में भी जिस लीला में हम हैं, वहाँ पर हम अपनी आइडेंटिटी देख रहे होते हैं। अब ये ऐसा होता है क्यों, ये भी मेरे प्रश्न में था कि ऐसा किया ही क्यों जा रहा है, ये बड़ा है कि ऐसा। तो उसमें एक मैं उपमान देता हूँ कि आपका आँख ठीक है, लेकिन आपके सामने सारी वस्तु हटा दी गई, कोई प्रकाश ही नहीं है, पूरा अंधकार है, आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा मेरा आँख काम ही नहीं कर रहा है। तो दृश्य की आवश्यकता होती है दर्शन के लिए। अगर दृश्य ही नहीं होगा तो दर्शन किस चीज़ का आप करेंगे? तो अगर सृष्टि का निर्माण नहीं होगा तो थोड़ा ये क्या कहता हूँ कि एक बड़ा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन ब्रह्म को भी कैसे पता चलेगा कि वो है अगर वो कुछ देख ही ना पाए, है ना। तो सीन और सीनरी और सीन को देखने वाला सीयर, ये दोनों साथ में होंगे तभी पता चलेगा कि दे बोथ एग्जिस्ट। तो पुरुष और प्रकृति, प्रकृति अगर नहीं है, है ना, तो पुरुष को पता ही नहीं चलेगा कि वो चेतन है कि नहीं है, वो देख सकता है कि नहीं देख सकता। तो स्वयं को जानने के लिए वो अपने आप को एक्सपेंड करता है ना, और सृष्टि का निर्माण करता है और अपने ही को जानता है। तो हम जो कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो ज्ञान है यही ब्रह्म है। वो जितना जानता जा रहा है वही तो ब्रह्म है। ज्ञान हटा दीजिए, ब्रह्म भी नहीं रहा। मतलब आप समझ रहे हैं इस बात को कि ज्ञान तो बहुत फंडामेंटल है। किसी चीज के होने का जो ज्ञान हो रहा है उससे ही पता चल रहा है कि आपका आंख काम कर रहा है ना। तो दैट्स हाउ, ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं कि कैसे दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों अधूरे हैं। अगर देखने वाला कोई नहीं है तो उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है फंडामेंटली। अगर उसे कोई ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा है मतलब वो नहीं है।